म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमिटीज जो आम लोगों को साफ सफाई के फायदे बताते नहीं थकते। कैसा लगेगा आपको जब आपको मालूम चलेगा कि ऐसी ही म्युनिसिपल काउंसिल ने पर्यावरण को दूषित किया है और साथ ही में तभी को इस हद तक प्रदूषित किया कि जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी उन पर फाइन लगाने पर मजबूर हो गई। ऐसा ही हुआ राजौरी में, और राजौरी की जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसको लेकर जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का यह कहना है कि हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस आए जो एविडेंस बताते थे कि जो गंदगी साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करने को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कानून कहता है, उस सॉलिड वेस्ट को तवी में फेंका जाता था, तवी के किनारे जलाया जाता था और ये सब काम म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी कर रही थी। उन्हें जब बार बार ये कहा गया कि राजौरी तवी को इस तरीके से प्रदूषित ना किया जाए, बार बार बताने के बावजूद भी जब उन्होंने बात नहीं मानी तो जाकर 61,80,000 रुपए के करीब करीब जुर्माना जो है वो लगाया गया है म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के ऊपर। अब उसे जुर्माना नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड उसका एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन है, जिसे लगाने की ताकतें जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पास होती है। इससे पहले भी उधमपुर में भी इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी के ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगाया गया था सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना करने की वजह से। हैरानी की बात यह भी है कि ये जो ऑर्डर है ये 17 जनवरी 2022 का है, लेकिन लास्ट इसी ऑर्डर में जो मेंशन किया जाता है कि 23 नवंबर 2021 को लास्ट इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ था। लेटेस्ट रिपोर्ट मिली थी जब ये वायलेशन जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी करता हुआ पकड़ा गया। उसके फोटोग्राफिक एविडेंस भी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पास है। क्या आप जानते हैं कि ये जो तारीख इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 23 नवंबर 2021 को आखिरी बार ये वायलेशन होती हुई रिपोर्ट की गई जेकेपीसीसी के पास, लेकिन इससे 5 दिन पहले ही एक डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान को डिस्कस करते हुए एक कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी मेरे पास हैं। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट कमेटी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी के राजेश कुमार शवन थे। इस मीटिंग में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई और जरूरी यह है कि इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को लेकर डिविजनल ऑफिस जो था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी अब बन चुकी है, उन्होंने कंसर्न ये रेज किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 के हैं उसकी कंप्लायंस राजौरी में नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी अनसाइंटिफिक डिस्पोजल कर रही है, ओपनली राजौरी तवी के किनारे गंदगी को जला रही है, कूड़े को जला रही है। और डीओपीसीबी ने ये जब कहा तो उसके बाद स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जो है वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कमेटी के जो हैं, जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने डायरेक्शंस दी म्युनिसिपल काउंसिल को कि करेक्टिव मेजर्स लिए जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत। लेकिन करेक्टिव मेजर्स क्या लिए गए कि 5 दिन के बाद दोबारा से जो एक्ट करने को, जो काम करने को, जिस तरीके से वेस्ट बर्न करने को मना किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने वो बात तक नहीं मानी और दोबारा से उसी तरीके से वेस्ट की डंपिंग की गई, जिसका बाद में नोटिस जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जब लिया तो उन्होंने पहले तो बहुत सारे मौके दिए म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी को कि वो अपना पक्ष सामने रखते और उसके बाद जवाब भी दिया गया, लेकिन जेकेपीसीसी का एक कहना है कि जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था। एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई जिसमें केस को जब एग्जामिन किया गया तो फिर एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगाने के लिए रिकमेंड किया गया और 61,80,000 रुपए एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के ऊपर लगाया गया है। यह हो गया एक मामला। इसके साथ में यह बताया गया है कि अगर 45 दिन के अंदर अंदर, अब ये 17 जनवरी को अगर ऑर्डर निकला तो मार्च तक का समय जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के पास है, लेकिन अगर 45 दिनों के अंदर अंदर म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन पे नहीं करती तो 12% इंटरेस्ट उनके उसके ऊपर चढ़ता रहेगा जब तक वो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन पे ऑफ नहीं कर देते। ये ताकतें जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पास है। उनके पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ताकतें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल की, यानी कि जो भी व्यक्ति पोल्यूशन कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही क्यों ना कर रहा हो, कोई किसी भी तरीके से पोल्यूशन, उनके ऊपर एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगाई जा सकती है। लेकिन ये तब लगती है जब लास्ट रिजॉर्ट हो, जब बार बार वार्निंग्स देने के बाद भी कोई डिपार्टमेंट बात ना माने, बार बार वार्निंग्स नोटिस देने के बाद भी
कोई अपनी जो कंटिन्यूस पोल्यूटिंग एक्टिविटीज कर रहा है उस पर रोक ना लगाए, तब जाकर जरूरत पड़ती है एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगाने की। तो देखिए कि जम्मू कश्मीर सरकार में एक विभाग ऐसा भी, म्युनिसिपल काउंसिल रजौरी और वैसे ही म्युनिसिपैलिटी जो उधमपुर की थी, दोनों म्युनिसिपैलिटीज में यही देखने को मिला कि रिपीटेडली कहा गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन किया जाए, अनसाइंटिफिक वे में डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए, लेकिन बात नहीं मानी गई। ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कमेटी के, इसमें और भी कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि लैंड आइडेंटिफाई की गई है और ट्रांसफर कर दी गई है म्युनिसिपल काउंसिल सुंदरबनी, कालाकोट और नौशहरा की, ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली किया जा सके। उसके अलावा बाकी भी अर्बन लोकल बॉडीज में जैसे एमसी रजौरी है और एमसी थाना मंडी है, उन्हें उधर भी ट्रांसफर ऑफ लैंड का प्रोसेस अभी चल रहा है। और ये मीटिंग जो हुई है, ये मीटिंग 18 अक्टूबर 2021 को हुई है। इसमें जो डिविजनल ऑफिसर है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उन्होंने सवाल इस पर भी खड़ा किया है कि जो स्टेशन कमांडर है हेडक्वार्टर 25 ARTY ब्रिगेड धनीधार के रजौरी के, वो भी इसी तरीके से अनसाइंटिफिक डिस्पोजल कर रहे हैं, ओपन बर्निंग कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट की। जो आर्मी यूनिट से वेस्ट जनरेट होता है और रजौरी टाउन के आसपास जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है मिलिट्री हॉस्पिटल रजौरी से, उसे भी ओपनली तवी के किनारे इसी तरीके से डंप किया जा रहा है। और उसको लेकर जो है, क्या मानेंगे कि उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने डिविजनल ऑफिस पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को यह कहा कि आप स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लें आर्मी अथॉरिटीज के खिलाफ और उन पर एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगाएं। वहीं हमने ढूंढने की कोशिश की कि कोई इस तरीके का ऑर्डर हमें जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा मिले, जिसमें जिस तरीके से एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन म्युनिसिपल काउंसिल रजौरी के ऊपर लगाई गई है, उसी तरीके से आर्मी के ऊपर भी कोई लगाई गई हो, लेकिन वैसे कोई ऑर्डर मिला नहीं है। अब इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया जाए, क्या पता आर्मी यूनिट्स ने बाद में कंप्लायंस कर ली हो, या लास्ट मोमेंट पे जब उन्हें मौका दिया गया उनकी सफाई पेश करने का, तो उन्होंने जो तथ्य सामने रखे वो सेटिस्फैक्टरी हो। इसका जवाब पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ही दे सकती है। लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि जिस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आर्मी यूनिट्स के ऊपर एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगाई जाए और उन्हें जो है लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए, क्योंकि वो सॉलिड वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं। वहीं अपनी म्युनिसिपल काउंसिल को उन्होंने ये कहा कि आप करेक्टिव मेजर्स लें। और इस मीटिंग के 5 दिन के बाद ही पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी अपने ऑर्डर में लिखती है कि दोबारा हमें रिपोर्ट आई, दोबारा से सॉलिड वेस्ट जो है वो तवी के किनारे जलाया गया म्युनिसिपल काउंसिल रजौरी के द्वारा, यानी कि डिप्टी कमिश्नर के भी आदेशों का पालन नहीं किया गया। इस तरीके से सीरियसली एनवायरनमेंट को और पोल्यूशन को ले रही है म्युनिसिपल काउंसिल रजौरी, जिसका नतीजा यह निकला कि अब उन्हें 61,80,000 रुपए जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को देने होंगे।